नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुक्का बार पे छापा मारा है। जी हां, 22 गोदाम में एक अवैध हुक्का बार चल रहा था, जिस पे पुलिस ने छापामारी की है और ये सारी कार्रवाई सत्यमेव न्यूज की सूचना मिलने पर पुलिस ने की है। पुलिस ने दबिश दी और एक युवक को हिरासत में ले लिया। अशोकनगर थाना पुलिस की कार्रवाई थी ये, जिसके अंतर्गत हुक्का बार पे कार्रवाई करते हुए एक युवक को दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने विशेष संवाददाता अंकित माथुर से। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता अंकित माथुर, जो इस मामले में पूरी जानकारी हमें देंगे। अंकित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी निर्मला, आवाज आ रही है। पूरा मामला क्या है? हमारे पास खबर आई है कि 22 गोदाम में एक हुक्का बार पे छापा मारा गया और अशोकनगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला? जी निर्मला, देखिए आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि जयपुर में हुक्का बार अवैध रूप से चलते आ रहे हैं और इसी बीच सत्यमेव को भी काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि 22 गोदाम के पास में सुदर्शनपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया में एक हुक्का बार अवैध रूप से चल रहा है। और जैसे ही सत्यमेव को सूचना मिली, सत्यमेव ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जयपुर पुलिस एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा को इसकी पूरे मामले की जानकारी दी और महज जानकारी देने के 30 मिनट के अंतराल में ही कमिश्नरेट की जो टीम है वो उसकी तरफ से बार पर छापा मारा गया। और तकरीबन निर्मला, मैं आपको बता दूं कि 30 से ज़्यादा शराब की बोतलें और हुक्के बार के फ्लेवर और 1 दर्जन से ज़्यादा युवक अंदर बैठे हुए थे। और फिलहाल जो बार जो मालिक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये पूरी जानकारी जो मिली है उसके अनुसार हुक्का बार अभी पूर्ण तरह प्रतिबंधित है, पहले भी था और इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुक्का बार की वजह से पूरी हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। बच्चे, जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हुक्का बार पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये कार्रवाई हुई है और किस तरह से उनको ये शय मिली थी कि वो हुक्का बार ऐसे समय में भी वो खोल रहे थे जब पूरी जगह लॉकडाउन वाला माहौल चल रहा है? उनको किसकी शय मिली हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि जी आपको? बिल्कुल, देखिए निर्मला, ये जो बिल्डिंग है वो एक इन्होंने किराए पे ले रखी थी और ये बेसमेंट में हुक्का पूरी तरह चल रहा था और पूरी तरह से एक जो बार की जो पूरी डिजाइन होती है उस तरह से इन्होंने पूरी डिजाइन की थी। पूरा दबे छुपे तौर पे ये काम हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जब पुलिस ने जब इन पे छापा मारा तब इन्होंने जो एंट्री का जो शटर है वो डाउन कर रखा था। अंदर कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे और साइड में से एक रास्ता है जाने का, वो केवल एक खुफिया रास्ता बताया जा रहा है, वहां तक पुलिस पहुंची। ये अपने आप में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि सत्यमेव न्यूज ने पल पल अपडेट पुलिस को दे दी थी और पुलिस भी सत्यमेव न्यूज को पल पल अपडेट दे रही थी। और जैसे ही वहां छापा पड़ा, सत्यमेव न्यूज के पास में आधिकारिक तौर से पुष्टि हुई कि यहां छापा पड़ चुका है और देर रात सभी युवकों को हिरासत में लिया, चालान काटे गए। उसके बाद में जो होटल जो मालिक है उसको हिरासत में ले लिया है। टीम सत्यमेव को ये जानकारी मिली, उसके बाद में क्या कहीं किसी प्रकार का भय या कोई प्रलोभन या कुछ इस तरह की चीज़ आपने सामना किया है, ऐसी चीज़ का कि कहीं से आपको प्रलोभन मिला हो या कोई भय आपके लिए पैदा किया गया हो? बिल्कुल, देखिए निर्मला, जब एक अवैध रूप से कोई चीज़ अगर चलती है तो उससे अगर रोकने के अगर प्रयास किए जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रलोभन का एक प्रस्ताव आता है। लेकिन सत्यमेव न्यूज, क्योंकि हमारा जो सत्यमेव न्यूज है हमेशा सच के साथ, जो हम सत्यमेव हमेशा, आप और पूरी टीम सत्यमेव की बधाई के पात्र हैं कि बिना डरे बेबाक तरीके से आपने पूरी कार्रवाई को अंजाम देने तक साथ रखा और सच का अपने साथ दिया, किसी प्रलोभन या किसी लालच दबाव में नहीं आए। और आज मेरे ख्याल से अंकित, पूरी मीडिया को इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर समाज को सुधारना है, देश को सुधारना है, तो मीडिया को अपना अहम रोल निभाना पड़ेगा और बेबाक तरीके से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल निर्मला, देखिए, कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। कानून से बढ़कर ना मीडिया है ना पत्रकारिता है। कानून अगर जो नियम बना के अगर चुका है, अगर कोई चीज़ अवैध रूप से अगर चल रही है तो बिल्कुल हम पत्रकारों को और पूरी मीडिया को इसका पुलिस का साथ देना चाहिए। कहीं अगर अवैध रूप से कोई चीज़ चल रही है तो बिना किसी तालमेल के बिठाए अगर पुलिस को अगर सूचना दी जाए तो कहीं ना कहीं एक जो मीडिया को जो दबदबा है, मीडिया को जो दबाव है, वो कहीं ना कहीं एक अपराधियों पर शिकंजा कसता हुआ जरूर दिखाई देता है। पुलिस तो अपना काम करती है ही, और मीडिया भी अगर इस क्षेत्र में अगर इसी तरह से अगर कार्य करे तो कहीं ना कहीं एक बधाई का पात्र है पूरी मीडिया।
निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कानून और प्रशासन की सहायता करना मीडिया का एक महत्वपूर्ण काम है और इस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। सत्यमेव की पूरी टीम आप लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। इस बारे में, इस पूरे मामले में अब आगे क्या कार्रवाई देखी जा रही है अंकित? ये क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो लोग फरार हो गए, जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हो गए, उनके बारे में क्या कहती है पुलिस? देखिए निर्मला, अभी जो सूचना है वो ये सूचना है कि जो मुख्य जो मेन आरोपी है उसने वहां जो एक काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, या आप अगर वेटर अगर मैं बात करूं तो वहां एक वेटर था, आरोपी ने उसको वहां एक मैनेजर के तौर पर पुलिस के सामने पेश किया ताकि वो खुद बच सके। और वो वहां से आरोपी तो अभी तक पकड़ से बाहर है, पुलिस के फंदे से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल पुलिस की पकड़ से वो बाहर है। और जो लोग जिन्होंने वहां पर बैठक बना रखी थी डेली रात को, वो शराब पार्टी करते थे। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है, सूचना ये भी मिली है कि वहां एक सट्टा चलता था रात को 8 बजे बाद, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और रात के समय जो है पूरा इलाका जो सुन्न हो जाता है और पुलिस अपनी गश्त करती रहती है। लेकिन ये जो हुक्का बार है वो एक गली में था, और गली की अगर मैं बात करूं तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, अगर इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं तो रात के समय काफ़ी सुनसान हो जाता है, कोई आवाजाही वहाँ नहीं होती। इसलिए पुलिस को भी कहीं अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से ये यहाँ अवैध रूप से कोई कारोबार चल रहा है। मतलब अभी पुलिस के लिए एक लंबी कवायद है असली अपराधी तक पहुंचने की। बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह की अगर कोई चीज़ अगर पुलिस के सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक जड़ का पता लगाया जाता है कि ये कहाँ से हुआ। और फिलहाल मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि रात को जो ये छापा पड़ा है, छापा पड़ने के बाद में जो इन्होंने ये जो बेसमेंट जो है वो किराए से ले रखा था, और हैंड टू हैंड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग के मालिक को वहाँ बुलाया, उसे वहाँ से पूछताछ करी और उसे पाबंद किया गया है कि आगामी अगर भविष्य में अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो मालिक पर भी एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी अंकित, ये लोग समाज के दुश्मन हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़े तरीके से, इतने बड़े स्तर पे हुक्का बार वहां पे चल रहा था और मकान मालिक को पता नहीं हो। ऐसा कैसे संभव है? इन समाज कंटकों के लिए पुलिस को जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। न सिर्फ मकान मालिक बल्कि जो हुक्का बार चला रहा था वो भी, और वहाँ काम करने वाले लोग सभी समान रूप से उत्तरदायी हैं समाज के प्रति, देश के प्रति और हमारी युवा पीढ़ी के प्रति। बिल्कुल, देखिए युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो जो हुक्का बार है उसमें युवा पीढ़ी आजकल इस तरह वहां आती है कि, क्योंकि देखिए अगर एक उम्र निकलने के बाद में जो इस तरह के जो शौक होते हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं में कम हो जाते हैं। और ये जो उम्र होती है 18 से 30 साल के बीच में, इस वर्ग के युवा है, अगर मैं युवाओं की बात करूं इसमें युवक और युवतियां दोनों ही शामिल है। हुक्का बार में अधिकतर जो पुलिस ने अगर इतिहास उठा करके देखे तो युवक और युवतियों का जो अंदर है वो झुंड मिलता है। खैर ये जो छापा पड़ा है वो एक रात के समय पड़ा है, इसलिए युवतियां यहाँ मौजूद नहीं थी। अगर दिन के समय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ युवतियां भी पुलिस की गिरफ्त में होती, पुलिस भी उन युवतियों के चालान काटती। और अगर मैं समाज की अगर बात करूं तो देखिए अगर समाज में इस तरह की अगर हुक्काबारों पर अगर आज कार्रवाई हुई है, पहले भी कार्रवाई होती हुई आई थी, और मैं हमारे सभी दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि उनके आसपास और उनकी नज़र में अगर जितना भी कोई अवैध रूप से कोई कारोबार होता है तो बिना डरे सत्यमेव न्यूज को सूचना दे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उस पर पुलिस की मदद से जरूर कार्रवाई करवाएंगे। निश्चित रूप से इस बारे में कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है अंकित के इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस बंद है, वरना कई बच्चे स्कूल का बहाना करके हुक्का बार में आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए स्कूल का बहाना करके जो बच्चे हैं वो एक आजकल के शौक इतने हो गए हैं कि घर माता पिता की तरफ से कोई रोक टोक ना होने के कारण आजकल युवक और युवतियां स्कूल कॉलेज ना जाने के बजाय बार में आकर के बैठते हैं, हुक्का बार में आकर के बैठते हैं। 2-4 घंटे के लंबे अंतराल के अंदर वो एक एंजॉयमेंट करते हैं, और उसी एंजॉयमेंट के अंतराल में वो एक कहीं ना कहीं एक अपनी राह भटक जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। और ये जो गलत दिशा है उनको आगे एक भविष्य में एक सीख जरूर देकर के जाती है। खैर फिलहाल अभी जो कार्रवाई हुई है उस पर वो उनको कोई सीख नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए सीख जो मिलती है वो एक अनुभव के हिसाब से मिलती है। और कहीं ना कहीं जिन युवकों के कल चालान काटे गए तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय होगा कि आगामी वो इस तरह की हरकतें ना करें।
और निर्मला, मैं आपको बता दूं कि सत्यमेव न्यूज ने कल ये कार्रवाई की है। भविष्य में आगामी जयपुर में कई ऐसी हुक्का बार है जो अवैध रूप से चल रहे हैं और हम हमारे दर्शकों को यकीन दिलाते हैं कि हम आगामी इसी तरह से कार्रवाई करेंगे और आपको इसी तरह से अपनी स्क्रीन पर ये सभी तस्वीरें दिखाएंगे। जी, और साथ ही हम अपने दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि कहीं भी कुछ भी आपको गलत दिखे तो तुरंत सत्यमेव न्यूज के साथ साथ पुलिस को भी सूचित करें, ताकि दोनों मिलकर ऐसी कार्रवाई कर सके, ताकि समाज कंटकों को सबक सिखाया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित, इस सारी जानकारी के लिए। और इस मामले में आगे अपडेट के लिए भी हम आपसे जुड़े रहेंगे कि असली गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकित माथुर, जो पूरे मामले पे हमें जानकारी दे रहे थे। दरअसल जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोकनगर थाना पुलिस ने 22 गोदाम में चल रहे अवैध हुक्का बार को कार्रवाई की है और उसमें एक युवक को हिरासत में लिया है। तो फिलहाल इस मामले में इतना ही। इस मामले की ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। और हाँ, जैसे हमने आपको पहले बताया था, हम फिर से आपको आश्वस्त करते हैं, कहीं भी कुछ भी आपको गलत दिखाई दे तो आप पुलिस को भी सूचित कीजिए और साथ में सत्यमेव न्यूज को भी। सत्यमेव न्यूज हमेशा आपके साथ खड़ा है, सच के साथ।